पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन एक इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है जो कि स्पार्क प्लग के द्वारा किए गए इग्निशन के साथ कोऑर्डिनेट करके पेट्रोल या पेट्रोल जैसे ज्वलनशील फ्यूल पे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं द यूनिवर्स यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल इंजन के इतिहास और उसके वर्किंग के बारे में। 1876 में पहली बार निकोलस अगस्त ऑटो के द्वारा पेट्रोल इंजन बनाया गया। ज़्यादातर पेट्रोल इंजन में फ्यूल और एयर को कंप्रेशन के पहले ही मिक्स किया जाता है, बट अब के कुछ नए इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सिंग कार्बोरेटर में ही कर लिया जाता है। लेकिन अब इस समय ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली ही कर लिए जाते हैं। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बस एक छोटा सा अंतर होता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को कंप्रेस किया जाता है और स्पार्क प्लग का इग्निशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस किया जाता है और डीजल को प्रयोग किया जाता है इग्निशन के लिए। और हम अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ इंजन के बारे में। ये इंजन मेनली काम करते हैं 4 स्ट्रोक्स या 2 स्ट्रोक्स पे। हम स्ट्रोक्स की बात आगे डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंजन के कुछ कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का खोखला जगह होता है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे मोशन करता है और इसी पिस्टन से जुड़ा होता है पिस्टन रॉड, जिसके पिछले हिस्से में जुड़ा होता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का काम होता है अप और डाउन मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करना। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक्स की। स्ट्रोक्स का सीधा मतलब होता है मोशन ऑफ पिस्टन। कई सारे पिस्टन एक बार में 4 बार मोशन करते हैं जिन्हें हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, तो कई 2 ही बार मोशन करते हैं जिन्हें हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 स्ट्रोक की, तो उससे पहले जान लेते हैं सिलेंडर की डिटेल। सिलेंडर में कुल 2 वाल्व होते हैं। एक होता है इनटेक वाल्व जो कि पेट्रोल को सिलेंडर में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व जो कि स्मोक को ब्लास्ट के बाद निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। और बीच में लगा होता है स्पार्क प्लग जो कि कंबस्टन में सहायता करता है। सिलेंडर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TDC भी कहते हैं। सबसे निचले भाग को बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, जिसे हम BDC भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके चारों स्ट्रोक्स की। फर्स्ट नंबर पे आता है इनटेक स्ट्रोक, जिसे हम इंडक्शन या सक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। और ये स्ट्रोक शुरू होता है टॉप से बॉटम तक। जब पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है तब इनटेक वाल्व खुलता है और उसमें से पेट्रोल सिलेंडर के अंदर आ जाता है और अब हमारा पिस्टन पहुंच चुका है नीचे तक। इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होता है, जिसमें नीचे गया हुआ पिस्टन क्रैंकशाफ्ट की स्पेशल मोशन की वजह से ऊपर आता है और पेट्रोल को कंप्रेस करता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पे 2 ही स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट ने अपनी 360 रोटेशनल कंप्लीट कर ली है। इसके बाद शुरू होता है कंबस्टन स्ट्रोक। जब कंप्रेस किए गए पेट्रोल में स्पार्क प्लग द्वारा हल्की सी चिंगारी दी जाती है तो वो ब्लास्ट करता है और हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। अब सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे स्मोक इकट्ठा हो गए हैं। फिर क्रैंकशाफ्ट की स्पेशल मोशन की वजह से पिस्टन ऊपर आता है और अपने साथ स्मोक को एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर कर देता है। इस तरह 4 स्ट्रोक इंजन एक बार में 2 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। अब हम अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो पेट्रोल के अंदर आते ही कंप्रेशन और कंबस्टन स्ट्रोक एक साथ ही हो जाता है। पिस्टन की क्रिया और प्रतिक्रिया से इनटेक और स्मोक का एग्जॉस्ट भी हो जाता है। इसमें क्रैंकशाफ्ट केवल एक रोटेशन ही कंप्लीट कर पाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 4 स्ट्रोक इंजन में भले ही पावर कम मिलता है, लेकिन उसमें पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बचत होती है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल की खपत अधिक होती है, लेकिन पावर भी हमें अधिक मिलता है। क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि पिस्टन के कॉन्टिन्यूअस मोशन से सिलेंडर फ्रिक्शन की वजह से घिस क्यों नहीं जाता? इसी फ्रिक्शन से बचने के लिए हम लाइनर का प्रयोग करते हैं। जब अधिक पिस्टन के मोशन से हमारा लाइनर घिस जाता है तो हम लाइनर को ही चेंज कर देते हैं सिलेंडर की बजाय। मुझे आशा है आप पेट्रोल इंजन के इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं डीजल इंजन पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।